सुप्रभात बच्चों, मैं R.N. लाल, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज से। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे रिमझिम भाग 4 हिंदी के पाठ 7 दान का हिसाब नामक पाठ से भाषा एवं व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे नवीन शब्द एवं शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, विलोम शब्द, वचन, वाक्य निर्माण, अनेकार्थी शब्द, वर्तनी सुधार, पर्यायवाची शब्द एवं सृजनात्मक कार्य। बच्चों, इस पाठ में हम आज सीखेंगे पाठ में आए नवीन शब्दों को शुद्ध वर्तनी में लिखने पढ़ने में सक्षम होंगे। बच्चे नए शब्दों के अर्थ जान सकेंगे और वाक्य में प्रयोग कर सकेंगे। पाठ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होंगे। विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्दों से बच्चे अपने शब्द भंडार में वृद्धि करके अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने में सक्षम होंगे। छात्र प्राकृतिक प्रकोप के बारे में बताने में सक्षम होंगे। बच्चों, आइए अब पाठ में आए हुए नवीन शब्द। बच्चों, शब्दों का उच्चारण करते समय जो आवाज़ हो वो स्पष्ट होनी चाहिए और जो शब्द आप द्वारा बोले जा रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से समझ में आए। ऐसा ना हो कि आप जो बोल रहे हैं उसका दूसरा अर्थ निकले। बच्चों, जो भाषा एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, हमें उन सब का ध्यान रखकर शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। बच्चों, मैं इन शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बच्चों, पहला शब्द है लकदक, राजकोष, मुट्ठी, सत्कार, दिवालिया, प्रकोप, मनोरंजन, सन्यासी। प्रशंसा, जरूरतमंद, पहरेदार, मौजूद, आशीर्वाद, वक्त, सत्कार। बच्चों, पाठ में आए हुए शब्द और उनके अर्थ। पहला शब्द है लकदक। बच्चों, लकदक का अर्थ होता है सजा धजा। अगला शब्द है सत्कार। सत्कार का अर्थ है आदर। निराश शब्द का अर्थ है उदास। अकाल, अकाल शब्द का है भूखमरी। उपदेश, उपदेश शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। कष्ट, कष्ट का अर्थ है दुख। बच्चों, अब पाठ में आए हुए प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, राज्य में लोग भूखे क्यों मरने लगे? उत्तर होगा, राज्य में अकाल के कारण लोग भूखों मरने लगे। प्रश्न, लोग राजा के पास क्यों पहुँचे? उत्तर, लोग राजा के पास मदद के लिए पहुँचे। अगला प्रश्न, राजा लोगों पर गुस्सा क्यों हुआ? बच्चों, इसका उत्तर है, राजा लोगों पर इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि लोगों ने कहा, महाराज आप बेकार की चीज़ों पर धन को खर्च करते हैं। अगला प्रश्न, सन्यासी ने राजा को किसकी उपाधि दी? उत्तर,
सन्यासी ने राजा को दानी कर्ण की उपाधि दी। प्रश्न, सन्यासी ने राजा से क्या मांगा? इसका उत्तर, सन्यासी ने राजा से 20 दिन तक मामूली भिक्षा मांगी। अगला प्रश्न, सन्यासी के भिक्षा देने की क्या शर्त थी? उत्तर, सन्यासी के भिक्षा लेने का यह नियम था कि वह रोज पहले दिन की भिक्षा का दुगना लेगा। अगला प्रश्न, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? बच्चों, उत्तर है, राजा किसी को दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि राजा कंजूस था। बच्चों, अगला शीर्षक है विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे नामी, नामी का विलोम शब्द होगा बेनामी। विद्वान का विलोम मूर्ख। दुखी का सुखी। सज्जन का दुर्जन। सत्कार का अपमान। गरीब का अमीर। राजा का रंक। गंभीर का चंचल। बच्चों, अगला शीर्षक है वचन। एक वचन से बहुवचन बनाना। बच्चों, एक वचन और बहुवचन। गरीब, गरीब का बहुवचन होगा गरीबों। विद्वान, विद्वान का बहुवचन विद्वानों। सज्जन का बहुवचन सज्जनों। देश का बहुवचन देशों। सन्यासी का बहुवचन सन्यासियों। बच्चों, अगला शीर्षक है वाक्य प्रयोग। पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जिनका वाक्य प्रयोग है। पहला शब्द है लकदक। लकदक का मतलब सजा हुआ। वाक्य प्रयोग, शादियों में महिलाएं लकदक कपड़े पहनकर जाती हैं। अगला शब्द दान। दान माने देना। इसका वाक्य होगा, वाक्य प्रयोग, राम ने मंदिर में गरीबों को कपड़े दान में दिए। बच्चों, वक्त, वक्त का मतलब है समय। वाक्य प्रयोग, परेशानी के वक्त धैर्य नहीं खोना चाहिए। सत्कार का अर्थ है सम्मान। वाक्य प्रयोग, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अकाल, अकाल का अर्थ है भूखमरी। वाक्य प्रयोग, बारिश के बिना देश में अकाल पड़ गया। अगला शब्द है दिवालिया, ऋण चुकाने में असमर्थ। बच्चों, इसका हम लोग वाक्य बनाएंगे, विजय दिवालिया होकर देश छोड़कर भाग गया। बच्चों, आगे शीर्षक है अनेकार्थक शब्द। बच्चों, अनेकार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कर, कर के दो अर्थ हैं। कर का मतलब, एक कर का मतलब हाथ और दूसरे कर का मतलब टैक्स। बच्चों, जो भी शब्द हैं उनके दो दो अर्थ देखिए। कल, कल का मतलब है बीता हुआ दिन और कल का अर्थ दूसरा होता है मशीन। जल, जल का पहला अर्थ है पानी, इसका दूसरा अर्थ है जलन। अगला शब्द है कुल, कुल का पहला अर्थ वंश, दूसरा अर्थ पूरा। अगला शब्द है मगर, मगर का पहला अर्थ होगा मगरमच्छ, दूसरा अर्थ होगा लेकिन। पूर्व, पूर्व बच्चों एक दिशा और पूर्व का दूसरा अर्थ होता है पहले। गुरु,
गुरु का अर्थ है बड़ा, अगला अर्थ है शिक्षक। बच्चों, इन शब्दों के दो दो अर्थ दिए गए हैं, आप इनको बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करें। बच्चों, अगला है शीर्षक वर्तनी सुधार, करेक्ट स्पेलिंग। बच्चों, सही शब्द को अलग रंग से दिखाओ। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने सही शब्दों को रेड कलर से दिखाया है। आप लोग इन शब्दों को समझिए। भंडारी, भंडारी और भंडारी, इनमें बच्चों जो शब्द वर्तनी सही है वो पहला शब्द है भंडारी। अगला राजाकोष, राजकोष और राजकोष, इन तीनों शब्दों में अंतिम शब्द राजकोष की वर्तनी सही है। अगला भिक्षा, भिक्षा, भिक्षा। बच्चों, इसमें दूसरा शब्द सही है, भिक्षा। अगला सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी। बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें दूसरा शब्द सन्यासी की वर्तनी सही है। अगला शब्द स्वागत, स्वागत, स्वागत। देखिए, इसमें अंतिम शब्द सही लिखा है स्वागत। आगे विद्वान, विद्वान। बच्चों, इसमें पहला शब्द विद्वान सही है। अगला शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। बच्चों, समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पहला शब्द है राजा। राजा के पर्यायवाची शब्द हैं नरेश, नृप, सम्राट। वर्षा, वर्षा के पर्यायवाची शब्द हैं बारिश, मेघ, वृष्टि। विद्वान, विद्वान के पर्यायवाची शब्द होंगे ज्ञानी, पंडित, चतुर। सन्यासी के पर्यायवाची शब्द हैं तपस्वी, महात्मा, योगी। अगला शब्द है सजावट। सजावट के विलोम समानार्थी शब्द हैं अलंकरण, शोभा, रौनक। अंतिम राजकोष। राजकोष के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होंगे खजाना, कोषागार, वित्त विभाग। बच्चों, अगला शीर्षक है सृजनात्मक लेखन। इसमें आपको कुछ कार्य दिया गया है। आपके हिसाब से एक राजा को अपनी प्रजा की अकाल में किस तरह मदद करनी चाहिए। बच्चों, ये प्रश्न आपको दिया गया है। आप लोग सोच करके 5 वाक्य में अपने उत्तर लिखिए। बच्चों, आज बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।